हाय गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में जानेंगे और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या होता है। तो इम्प्योरिटीज़ को हम हिंदी में कहते हैं अशुद्धता। यानी अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कोई भी अशुद्धता यानी इम्प्योरिटी यानी अदर देन प्योर, मतलब वो प्योर नहीं है, उसे हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, तो होता है। तो वो किस कारण से होता है, उसका सोर्स क्या है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जैसे रॉ मटेरियल्स। इफ impurities आर प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल्स विच आर used in the preparation of pharmaceutical chemicals, then these may carried during the manufacturing process to the final product, producing undesirable side effects. इफ़ द इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स मतलब जब कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी मेडिसिन बनता है तो मेडिसिन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कई सारे मटेरियल चाहिए जिसे रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो जिसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स जिसमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जैसे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए। तो अगर वही प्रिपरेशन में उस रॉ मटेरियल को हम एपीआई भी कहते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, तो उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें कई सारे केमिकल चाहिए होता है। तो अगर उस केमिकल में या फिर इस रॉ मटेरियल्स में अगर इम्प्योरिटीज़ होता है, तो अगर हम उस रॉ मटेरियल से अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कुछ दवाई बनाते हैं, तो अगर इम्प्योरिटीज़ अगर फार्मास्यूटिकल्स या फिर रॉ मटेरियल्स में है तो फाइनल प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाएगा। यानी इससे सीधा जो कि कई सारे अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये था रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल से भी इम्प्योरिटीज़ हो सकता है। अगर रॉ मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज़ होता है तो फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटीज़ होगा और वो भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है रिएजेंट्स यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। इफ द reagents which are using in the manufacturing process are not completely removed by the washing, this may be still present in the final product. तो कई सारे reagents, कई सारे chemicals जो कि फार्मास्यूटिकल या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, तो उससे कई बार क्या होता है कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई सारे वेजल्स होते हैं। जब हम कुछ चीज़ को मिक्स करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो एक बैच बनाने के बाद दूसरे बैच बनाने में उसे धोना पड़ता है, उसे वॉशिंग करना पड़ता है। अगर ठीक से वॉशिंग नहीं होता है तो क्या होता है कि वो रिएजेंट्स उस वेजल में रह जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो सकता है। तो इसमें रिएजेंट्स, कई सारे रिएजेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। Intermediate products in the manufacturing process. Sometimes an intermediate substance produced during the manufacturing process may be carried through the final product. तो क्या होता है, कभी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक कुछ भी एक प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसमें केमिकल जब मिक्स होता है, अभी उसी के बीच में कभी कभी क्या होता है, कई दूसरे सब्सटेंस कभी कभी प्रोड्यूस हो जाते हैं एनवायरमेंटल के ज़रिए या फिर कुछ कारण के ज़रिए, फिर कुछ सपोज़ कोई भी अनडिज़ायरेबल तरीके से कुछ भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर वही कंटिन्यूस चला जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट अगर कोई भी स्टार्टिंग से बन रहा होता है तो उसके हमें ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उसमें कहीं भी मिस्टेक ना हो, उसमें कहीं मिडिल में कहीं पर भी अनडिज़ायरेबल थिंग्स या फिर कुछ भी इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट सच एज imperfect mixing, incompleteness of reaction, no adherence to preparation temperature, pressure और pH। यानी डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाई बनाने का काम चल रहा है, फिर दवाई बन रहा है, कोई बैच रनिंग है, तो उसी में क्या होता है कि
हमें एक चीज़ कुछ भी मिक्सिंग करना पड़ता है, यानी दो इंग्रेडिएंट्स, दो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दो रॉ मटेरियल्स, मोर देन टू, मोर देन थ्री, तो कई तरीके का रॉ मटेरियल्स हमें मिक्स करना पड़ता है। अगर सही तरीके से मिक्सिंग ना हो, तो जिसमें इम्परफेक्ट मिक्सिंग हम कहते हैं, मिक्सिंग ना हो तो वो डिफेक्ट हो सकता है, वो जो कि हमें साइड इफ़ेक्ट्स हम वहाँ पर कह सकते हैं। या फिर जो कि अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक जैसे कि पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पार्टिकुलर रूम होता है, उस रूम में पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पार्टिकुलर प्रेशर होता है, और हमेशा एनवायरमेंटल में जो है ह्यूमिडिटी यानी RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ करेक्टली मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर इन सभी में कुछ भी डिफेक्ट आ गया कि ऊपर नीचे हो गया है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स। वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड इट इज कम्प्लीटली यूजिंग especially in the manufacture of the inorganic chemicals. Tap water contain impurities of sodium, calcium, magnesium sulfate and carbonate which may be appear impurities in the final product. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशली इंजेक्टेबल्स में क्या होता है कि पानी को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, तो जिसमें बहुत हद तक, ज़्यादा हद तक भी पानी का इस्तेमाल होता है। तो अगर स्पेशली जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिस इंडस्ट्री में बनता है, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल से रिलेटेड जो भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं इंजेक्टेबल्स, तो जिसमें स्पेशली वाटर का यूज़ होता है। और टैप वाटर में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, इन तरीके का इम्प्योरिटीज़ देखा जा सकता है, तो जो भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें वो डिफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट रिएजेंट्स ऑन रिएक्शंस वेजल्स। Some solvents and reagent may be react with metal of the reaction vessels during the manufacturing process and may be dissolve these metals which appear in the impurities in the final product. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट्स या फिर कोई भी रिएजेंट्स हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है, वो एक वेजल्स में मिक्स करते हैं। वो वेजल्स, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो रिएजेंट्स होता है वो वेजल्स के साथ रिएक्ट होकर, तो कि जो मेटल्स होता है या फिर वेजल्स के साथ कोई भी दूसरा मटेरियल्स, उसके साथ वो डिज़ोल्व होकर वो एक साइड इफ़ेक्ट्स या फिर इम्प्योरिटीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है atmospheric contamination during the manufacturing process. Atmosphere in the industrial is maybe contain dust particles, some gases as सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कि कई तरीके का डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट गैस हो सकते हैं जो कि इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सम फार्मास्यूटिकल केमिकल्स अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन इफ दिस आर नॉट प्रॉपर्ली स्टोर्ड। तो उससे क्या होता है कि कई सारे फार्मास्यूटिकल जो कि इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशली क्या होता है कि पहले उसे केमिकल्स को वेंडर्स से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे एक क्वारंटाइन एरिया में रखा जाता है जो कि बहुत ही सेफली रखा जाता है। अगर उसे सेफली नहीं रखा जाएगा तो वो जो कि डिकम्पोज हो सकता है, एंड जो कि फाइनल प्रोडक्ट या फिर हमारे एनवायरनमेंट या फिर यानी हर तरीके से वो डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अडल्ट्रेंट्स। सम फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स में भी अडल्ट्रेटेड विथ चीपर सब्सटेंस। तो क्या अडल्ट्रेंट मतलब क्या? अडल्ट्रेंट मतलब यानी उसको बिगाड़ देना, यानी उसमें मिक्सिंग हो जाना, उसमें बिगाड़ देना। तो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर कम कर रहा है, अगर कोई भी प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट मिक्स होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अगर डैमेज हो रहा है, उसे हम अडल्ट्रेंट कहते हैं। तो कई सारे चीपर सब्सटेंस अगर उसमें यूज़ करते हैं तो जो कि हमारे अडल्ट्रेंट बन सकते हैं, नहीं अडल्ट्रेंट हमारे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट
सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।